अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है जावास्क्रिप्ट एडवांस का, जिसमें हमने मॉड्यूल्स को डिस्कस करना है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? इसमें मॉड्यूल्स आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं। सेल्फ कंटेन यूनिट्स ऑफ कोड दैट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम वन फाइल एंड कैन बी इंपोर्टेड टू अनदर फाइल। यानी एक फाइल से दूसरी फाइल, अगर एक फाइल में हमारे पास कुछ फंक्शन वेरिएबल्स है तो दूसरी फाइल में हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हम वहाँ से एक्सपोर्ट करके उसमें इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास सामने एक दो फाइल्स हैं, जेएस मॉड्यूल डॉट जेएस और मैन डॉट जेएस, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ वेरिएबल्स है, फंक्शन है और क्लासेस है मॉड्यूल्स डॉट जेएस में। अब ये वाले मॉड्यूल जो है ना, जो चीज़ें हैं, अगर हमने मेन में इस्तेमाल करने हैं तो यूज़ करने या एक्सेस करने तो कैसे करेंगे? तो वो हम इसको सबसे पहले इसके भी आगे एक्सपोर्ट लिख देंगे, फंक्शन के आगे भी और यहाँ पे। और यहाँ पे जब एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ इसको इंपोर्ट लिखेंगे, वो वाला वेरिएबल फंक्शन या क्लास का नाम लिखते हैं, फ्रॉम लिखेंगे और जिस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला इस फाइल का नाम लिखेंगे। तो फिर जो है ना हम इसको यहाँ पे ये एक्सपोर्ट जो है ना आपके जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं और क्लास भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए काफ़ी ज़्यादा फंक्शन और वेरिएबल होते हैं, तो हम सबको एक्सेस जो है एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे बेहतर है कि हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके यहाँ पे एक लाइन में लिख दें और यहाँ पे इंपोर्ट में भी हम एक ही लाइन में यहाँ पे लिख दें। ये देखिए ये आपके तीनों आ रहे हैं और इसी तरह इसका भी सेम आउटपुट आएगा। इसके अलावा अब ये देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट स्टैक इज़ अ मॉड्यूल। मॉड्यूल मीन्स यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे सिर्फ एम भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप इसको मॉड्यूल डॉट एक्स करेंगे। इस तरह जो यहाँ पे आप देंगे तो आप इसके आगे लगा के डॉट करेंगे तो आप ये कर सकते हैं। चले आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बना दी मॉड्यूल्स डॉट एच टी एम एल के नाम से, और एक हमने फ़ाइल बनाई है मैन डॉट जे एस और दूसरी बनाई है मॉड्यूल डॉट जे एस के नाम से। अच्छा, अब इसमें एच टी एम एल फ़ाइल में हम जो है ना जो मेन फ़ाइल है इसको हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिंक में लिखेंगे और यहाँ पे टाइप आपका मॉड्यूल आएगा तो यहाँ पे आएगा। अब आएंगे हम यहाँ पे मॉड्यूल में और यहाँ पे हम जो है सबसे पहले लेट एक एक्स वेरिएबल लेते हैं और उसके हम लिखते हैं वेलकम। ठीक हो गया, ये आपने लिख दिया है, ठीक हो गया। अब जो है ना अगर यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और एक्स को हम लिखेंगे और यहाँ से हम आते हैं रिफ़्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ से कंसोल में तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट, ठीक हो गया। और यहाँ मेन में हम आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट और एक्स लिखेंगे फ्रॉम, फाइल हमारे पास है मॉड्यूल की डॉट जेएस। अब भी नहीं है, अब जो है ना यहाँ पे आए और यहाँ पे आप लिख के कंसोल डॉट लॉग करेंगे और एक्स को लिखेंगे तो ये देखिए वेलकम यहाँ आ जाएगा, वेलकम फ्रॉम मॉड्यूल फाइल। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने ही आ गया। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ पे हम एक बनाते हैं फंक्शन माई फंक्शन के नाम से, और इसमें हम कंसोल करते हैं कंसोल डॉट लॉग फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल फाइल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम लिखेंगे एक्सपोर्ट और मेन पे आएंगे और यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट हम यहाँ इसको लिख लेते हैं माई फंक्शन। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, माई फंक्शन लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये यहाँ पे एक्सेस हो गया। इस तरह हम यहाँ पे एक बनाते हैं क्लास माई क्लास के नाम से बनाते हैं और इसमें हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंसोल करते हैं कंसोल डॉट लॉग
कंस्ट्रक्टर फ्रॉम मॉड्यूल 5 ये आ गया। इससे आगे भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कामा के बाद माई क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट m इक्वल टू न्यू माई क्लास, तो बनेंगे कंस्ट्रक्टर। और जो है ना हम इसको कंसोल कर लेते हैं m को। तो ये देखिए आपके सामने ये माई क्लास आपके सामने ये आ। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे ये हो गया। अब ये चाहते हैं कि अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं तो इसको हम यहाँ से ख़त्म, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट पैरेंथेसिस x से है माई क्लास, माई फंक्शन है और माई क्लास, ठीक है। यहाँ से हम एक्सपोर्ट को ख़त्म कर देते हैं, इधर से भी ख़त्म कर देते हैं, इधर से भी ख़त्म कर देते हैं। हमने एक लाइन में लिया है तो देखे रिफ़्रेश किए तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं वही चीज़ें आपके सामने आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है ना इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से कॉपी लेता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल फंक्शन वगैरह चीज़ होगी, तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ इसको जो है ना स्टैटिक लिख देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं स्टैटिक एज मॉड्यूल, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे जो है ना देखें यहाँ पे आएगा मॉड्यूल डॉट एक्स, तो ये आपका वेरिएबल आ गया। इससे जो है ना हम फंक्शन से पहले भी लगा लेते हैं मॉड्यूल डॉट फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन भी आ गया। और अगर हम क्लास से पहले लगाएंगे तो ये आपका ये आ गया। अब यहाँ पे मॉड्यूल लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर हम यहाँ से सिर्फ अगर m भी लिख लेते हैं तब भी आपका ये काम करेगा। कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। m इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अच्छा, एम ओ कर लेते हैं इसको और इसको भी एम ओ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एम ओ, ये भी हो गया और आपका ये भी हो गया। तो ये रहा आपका जो है ना मॉड्यूल। इसके अलावा इसमें एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी बनता है, वो कैसे होता है इस सब को मैं कमेंट कर देता हूँ और इधर भी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक एक्सपोर्ट, एक फंक्शन बनाता हूँ, कोई भी नाम इसका जो है ना इसका नाम नहीं होता। और ये जो है ना ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और इसमें कर लेता हूँ 1, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये एरर दे रहा है तो यहाँ अच्छा यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट लिखना है, ठीक हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। और यहाँ पे मैं 2-3 कंसोल बना लेता हूँ, इसमें 2 हो जाएगा और इसमें 3 हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट स्कूल कर लेते, कोई भी आप नाम इसको दे सकते हैं फ्रॉम, और ये कॉपी कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा कॉपी और यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है ना हमारा स्कूल लिखा हुआ है तो स्कूल को हम कॉल कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपका 1 2 3 आ गया। इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं कि यहाँ से हम जस्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ख़त्म करके स्कूल लिख लेते हैं और इसको भी ख़त्म कर लेते हैं और ये भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर हम स्कूल इस मीन्स कि ये अब यहाँ पे जाएगा, जो भी डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा वो इसको हटाएगा, उसके अंदर जो भी चीज़ें होगी तो वो यहाँ पे शो है। इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं, जो हमने कोड किया है इसको भी हम चला सकते हैं। इसके अलावा जो वेरिएबल सारी चीज़ें हमने बनाई हुई है, यहाँ पे आता हूँ मैं, ये देखें। तो इसके अलावा और भी जितने भी आपके फंक्शन है, क्लासेस है, वेरिएबल सारे चल सकते हैं। तो ये रहा आपका मॉड्यूल आपने देखा लिया। अब इस पर आप प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा।
आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।